हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टेटर मास्टर प्रो में और एक नए ब्लॉग के साथ। और मैं आया हूँ अभी फ़िलहाल अपने खेतों पर, क्योंकि हमारे खेत में पानी चल रहा है। और पानी इधर चल रहा है इस साइड, क्योंकि ये इधर वाले जितने भी थे ये तो भर चुके हैं, रात हमने भर दिए थे। और उसके बाद इधर पानी चल रहा है। तो ये हमारे भाई साहब हैं जो कि आए थे उधर से। वो बोल रहे थे कि हमें भाई दवाई लगानी है, तो हमें थोड़ा पानी चाहिए। मैंने कहा कोई नहीं भाई, रख ले लो। तो उन्होंने ये पाइप देख रहे होंगे, पाइप डाला है जिससे कि उनके यहाँ तक पानी जा सके। और वो अपने आलू कर रखे हैं उन्होंने, जो आलू में दवाई लगा सकें। और मैं आपको एक और ख़तरनाक चीज़ दिखाता हूँ जो कि हमारे इस ट्यूबवेल में बैठी हुई है। वो ये रही। शायद आप लोग जानते ही होंगे कि क्या है, क्योंकि ये भिड़ जाए तो छोड़ती नहीं है, और छोड़ दे तो भिड़ती ही नहीं है। क्योंकि किसी को तो अगर तुम तंग करोगे तो वो तुम्हें तंग करेगा। इसीलिए हम बाहर हैं अपने, जो काम होता है चुपचाप किया और चले आते हैं। क्योंकि अगर ये भिड़ गए तो ख़त्म है मामला। और फिलहाल पानी इस भाई के खेत में चल रहा है, फिर हम अपने खेत में चलाएंगे। और हमारा खेत आधे से ज़्यादा भर चुका है, फिलहाल थोड़ा रह गया है। फिर हम जाएंगे अपने घर पर। घर पर देखेंगे क्या काम करना है, उसके बाद हम नहाएंगे धोएंगे और फिर घूमेंगे। और फिलहाल मेरे इंटर के पेपर हैं, तो हमें कल जाऊंगा मैं अपने कॉलेज। वहाँ से मुझको प्रवेश पत्र लाना है, जिससे मेरे बोर्ड एग्ज़ाम के लिए जा सकूँ। 18 तारीख से हमारे बोर्ड एग्ज़ाम है, तो उसके लिए मुझे थोड़ी तैयारी भी करनी पड़ेगी शायद। क्योंकि मैं अभी तक पढ़ा नहीं हूँ, क्योंकि हमारा घर बन रहा था, तो घर के चक्कर में मुझे पढ़ नहीं मिला। क्योंकि दिन भर काम करने के बाद शाम को पढ़ने का मन हुआ ही नहीं। थोड़ा बहुत फ़ोन देखा और सो गए, ऐसा ही हुआ है अब तक। और फिलहाल मैं सोच रहा हूँ कि भाई पढ़ने की कोशिश करते हैं। बाकी सब भगवान के ऊपर है कि हम पास होते हैं या नहीं, वो देखी जाएगी। तो चलिए फिर चलते हैं। हाँ, और दोस्तों हम जाने वाले थे आज वहाँ दिल्ली के लिए, क्योंकि हमारे भाई साहब हैं वो बोल रहे थे कि फ्रूट का काम निकला है भाई, चलते हैं 7 दिन के लिए। क्योंकि पैसों की तंगी हो रही है। क्योंकि हमारे जो टीचर हैं उनका भी फ़ोन आया था कि भाई फीस दो तब प्रवेश पत्र देंगे। तो अब जाकर हम देखेंगे कल कि वो प्रवेश पत्र देते हैं नहीं, उसका जाकर ही पता चलेगा। और दिल्ली का देखते हैं, क्योंकि 7 दिनों का काम है। 7 दिनों से पहले हम आ भी नहीं सकते वहाँ से। और प्लस हमें पेपर भी देने हैं अपने, क्योंकि पेपर देना भी ज़रूरी है जिससे हम पास हो सके। और देखी जाएगी, बाकी हम कल जाएंगे तब आपको दिखाएंगे ब्लॉग के साथ। ब्लॉग मैं पक्का बनाऊंगा जहाँ तक हो सकेगा मेरे से। अन्यथा अगर उन्होंने ज़्यादा मना किया तो हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि बड़ों का कहना मानना हमारा फ़र्ज़ है। बाकी सब देखते हैं चलकर, है ना। और हमारे खेत में फ़िलहाल पानी शुरू हो चुका है जाना। इस भाई का जो पैप था वो हमने निकाल दिया, जिससे हमारे खेतों की तरफ पानी चल दिया। और हम फावड़ा लेके आए चले। फावड़ा लाना ज़रूरी है मेरी जान। ये रखा हमारा हथियार, इसे हम शस्त्र बोलते हैं अपनी भाषा में। समझ रहे हो ना बाबू भैया। चलो उधर चलते हैं लेडीज़ों के पास, फिर देखते हैं ये क्या कहती हैं। वो दिख रही होंगी सामने, फिलहाल लगी हुई हैं ये इधर इधर इस साइड। ये यहाँ पर मान भी जाया करो एक आधे कहने से। बड़ी होंगी, सींग तो लिख रहे हो ना। दूसरे के नुकसान पर अड़ी रहे हो के। ब्याह हो रखी हैं कभी लिलिज हाली। देखो हमारे भाई साहब के गेहूँ ने क्या किया है इन्होंने। हमारे कामेश भाई के गेहूँ इन्होंने ये ऐसी तैसी मरा रही थी यहाँ पर अभी। शुक्र है हमारे कन्हई भाई नहीं थे, वरना इनकी ऐसी तैसी हो जाती। अब वो आदमी है वो। कैसे कह सकते हैं भाई।
जा रही है फिलहाल चिल्लाई करने के बाद। सुना दी थोड़ी बहुत तो करती आएंगे आपस में मौत क्या हो रहा है भाई ये क्या कह रहा था। पर यार कुछ भी कहो, ये कहने को तो कास्ट के हिसाब से ये जाटम है, पर देख किसी का नुकसान यार करना ठीक थोड़ी ना होता है। देखिए यहाँ पर इनकी क्योंकि किस कदर ऐसी तैसी मार के रख दी इन्होंने, तामें अभी घुस के गई हैं ये। इनको मतलब अपना नुकसान है, दूसरे का नुकसान कुछ नहीं है। इनको ना बैठार के आराम से सुनाना चाहिए कि मैं चो हद करके रखती हैं ये भी। इनका एक बार का नहीं है, हर बार का है। आज मैंने मना कर दिया, फिर भी देखो कल अगर आएंगी ये तो कल इसमें ज़रूर आएंगी, क्योंकि अपने में तो कुछ है नहीं, मतलब अपना मतलब साफ़ है। दवाई वगैरह लगवा दी थी तो उसकी वजह से कुछ हुआ नहीं है इसमें। और कामेश भाई की दवाई लगी थी, पता नहीं बट कैसी दवाई लगाई थी उन्होंने, जिससे क्या कहते हैं उनके खेत में बंदरिया हो रखी है, मतलब घास हो रखी है बड़ी वाली, जिसे ये आकर काट रही थी। पता नहीं इन कौन से टाइप की औरतें हैं ये। और हमने अपने भाई साहब से बोला था कि इसे ये काट लेते आकर, पर वो नहीं आए। हमारी भैंसों का चारा भरा जा रहा है अब, क्योंकि समझ रहे हो पानी चला रहा हूँ मैं, गेहूँ भर रहा हूँ अपने। और देखते हैं चलकर फिर क्या होता है। क्या मसला है भाई, पानी क्यों नहीं आ रहा इधर को? बहुत ही स्लोली पानी आ रहा है, पता नहीं क्या चक्कर हो रहा है भाई। हमारी जान की कसम क्या हो रखा है इधर, क्यों इसका हल्का हल्का पानी आ रहा है? इतना हल्के पानी आएगा ये साला शाम तक नहीं भरा जाएगा खेत, पता नहीं क्या लंगड़ हो रखा है भाई। और इधर चल रहा है हमारा ट्यूबवेल। पानी भी किधर भी कटा नहीं दिख रहा, पानी भी जाता हुआ दिख रहा भाई इधर को। फिर भी पता नहीं कैसे पानी वहाँ तक ज़्यादा नहीं दिख रहा। कीड़े दिख रहे बहन जो, देखो दिख रहे होंगे उड़ते उड़ते बहन जो। हमारी जान की कसम अब दिखा थोड़ा पानी चलता हुआ, क्योंकि काफ़ी देर हो गई यार चलते चलते पानी बहन जो पानी बढ़ के नहीं दे रहा। बाकी उधर दूसरी साइड उस साइड चल के देखते हैं अपने कि कितनी क्यारी भर गई ये वाली, क्योंकि जब हम गए थे तो इसमें काफ़ी पानी जा भी चुका था पहले। इधर हम काट के गए थे कि इसमें भरा जाएगा तब तक हम आ जाएंगे घर से, इसीलिए अब उस साइड जाके देखते हैं हमने कितने भर रखा है, मतलब कितना भर गया है। और उसके बाद उस क्यारी में तो चल ही रहा है अभी फ़िलहाल, क्योंकि उससे पहले इसमें भरा जाएगा पूरा ऊपर तक, जिससे उसमें पानी जाएगा। क्योंकि उस साइड हमने कोई भरा नहीं डाला था, जिससे इसमें पानी इतना नहीं भरता, बट अब इसमें भरेगा पानी, क्योंकि यहाँ पर हमने कोई भरा नहीं डाला था इस साइड, इसलिए इसमें से पानी इसमें हो जाएगा। तो अभी हम उस साइड पहुँचते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तुम्हारी जान की कसम भर गई ये भी गाड़ी, यहाँ पर दिख रहा पानी हो चुका है इस साइड, और हम खड़े हैं साइड। हम यहाँ से नज़ारे ले रहे हैं भाई, पानी हुआ कि नहीं। तो इसमें पानी हो चुका है इस क्यारी में, और हम जाएंगे उधर दूसरी वाली साइड, उधर पानी काट के आएंगे नई क्यारी में। चलते हैं फिर। हाँ, पहले यहाँ पर एक पेड़ था जिसमें एक सांप भी रहता था, बहुत तगड़ा वाला, वो कट गया। ये वाला पेड़ था यहाँ पर एक छेद था, उसमें सांप रहता था बहुत तगड़ा वाला। बाकी तुम्हारी जान की कसम खेत भरे बगैर नहीं जाऊंगा घर अब, क्योंकि लाइट तो चल रही है, फिर नहीं आने का, भर के ही जाऊंगा। उसके बाद हमारे कामेश भाई पानी लगाएंगे कल, और उसके बाद ये हमारे चचा अरविंद चाचा का खेत है, इसमें पानी लगेगा। नंबर बाई नंबर से काम चल रहा है, पहले मैं भर रहा हूँ, फिर ये कामेश भाई भरेगा, फिर अरविंद चाचा भरेंगे, फिर उधर पानी चलेगा एक चचा के खेत में,
कुआं खाली है ही नहीं और ना ही होगा, क्योंकि ये लास्ट पानी है शायद। इसके बाद हमारे गेहूँ पक जाएंगे, फिर हम इसे इनकी कटाई करेंगे और फिर काम ख़त्म थोड़े दिन के लिए। उसके बाद फिर काम चालू, क्योंकि किसान लोगों का यही है। हाय प्रभु, जल्दी जल्दी भर जाए ये खेत, फिर चलते हैं घर पर। घर पर नहाएंगे धोएंगे पहले, क्योंकि शकल पर लोगों के 12 बजते हैं, हमारे 13 बज गए हैं। यहाँ पर सुबह से ऐसी तैसी बड़ी पड़ी है। सुबह घर पे थे तो कट्टा डाल के आए थे सीमेंट के घर पर, क्योंकि यहाँ पर हमारी मशीन लगी थी लेंटर पड़ने के लिए। वहाँ पर कट्टे रखे हुए थे, तो वहाँ पर कट्टे उठाए और घर डाल के आए, जिससे कोई और ना उठा ले। क्योंकि अक्सर ऐसा हो जाता है कि कई लोग ऐसे होते हैं जो कट्टे वगैरह रखे हों कहीं से तो उठा लेते हैं, तो वो डाल के आए। उसके बाद हम आ गए यहाँ पर अपने खेत पर, क्योंकि हमें पानी लगाना था। तो फिर हम सुबह से यहीं पर हैं। इसमें पानी चला है, लेकिन अभी भरने में नहीं आ रहा है, क्योंकि हम यहाँ पर जब से बैठा हूँ मैं तब से लाइट चली गई थी। हमसे 1.5-2 घंटे में लाइट आई है वापस। वहाँ पर पड़ा था, तब तक फ़ोन ही चला रहा था। अब देखते हैं, पानी काट के फिर जाएंगे घर। तो दोस्तों अब बज रहे हैं 4:30 और हमारा खेत अब भर पाया है, क्योंकि लाइट तो दोपहर के टाइम चली गई थी। इसीलिए अभी हम जा रहे हैं अपने घर की तरफ और मिलते हैं नए ब्लॉग में, क्योंकि अभी मैं जाऊंगा घर पे तो और काम है, तो मैं तब वीडियो बना नहीं पाऊंगा। तो मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ।